everyone, welcome back to my channel Tutors Magic. I'm Shalvi Rastogi and today I'll be teaching you another topic of class 10th CBSE board. It's from biology जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट्स हैं जिसके ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स बना दिए हैं. 3 पार्ट्स में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है. आज हम इसका 4th पार्ट पढ़ेंगे और जो बाकी के मैंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी. आज हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे. तो एक्सक्रीशन के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में होता है और इससे होने वाले कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में. तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है इसका एक्सक्रीशन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी दैट परफॉर्म्स द फंक्शन. सबसे मेन पॉइंट है कि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक्सक्रीशन से इंक्लूडेड होते हैं. द बॉडीली प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग वेस्ट, जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये डिस्चार्ज करता है वेस्ट को. There are several parts of the body that are involved in this process. जो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. स्वेट ग्लैंड है, लंग्स हैं, लिवर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. मेन पार्ट इसका जो होता है वो होती हैं किडनीज. जो किडनी होंगी वो एक्सक्रीशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी. द मेन डेफिनेशन जो है इसकी, the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है इसका, जो इस रिमूवल में इन्वॉल्व होता है, रिमूवल किसका, हार्मफुल वेस्ट का, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. कैसे होते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में. सबसे पहले द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. इन सारे पार्ट्स को मिला करके एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है. द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू कलेक्ट एंड रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अ यूरिया फ्रॉम दी बॉडी. अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी से रिमूव करता है, कलेक्ट करके नाइट्रोजनस वेस्ट और उसको हटा देता है, दैट मीन्स रिमूव कर देता है. द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट. अब इसका पर्पस क्या होता है, इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. द फिनोमेना ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन टू द आउटसाइड इज नोन एज यूरिनेशन. एंड देन kidney are located in the abdomen, one either side of the backbone. That means दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होती हैं. और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, जो फिनोमिना होता है डिस्चार्जिंग यूरिन का, उसको हम कहते हैं यूरिनेशन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. देन अब इसका मेन पॉइंट आया, इसके मेन ऑर्गन की हम बात करेंगे. जो इसका मेन ऑर्गन होता है वो होता है किडनी. तो उसके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं. द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है किडनी का. एंड ये कैसी होती है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इसका अपीयरेंस होता है रेडिश ब्राउन कलर का. एंड ये बीन शेप्ड होती है. जो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन द ईच साइड. दैट मीन्स एक साइड पे एक प्रेजेंट होगी. The left kidney is placed a little higher than the right kidney that is slightly lower to adjust the abdominal cavity. अब इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लेफ्ट किडनी होती है वो हायर होती है राइट किडनी से ताकि ये एब्डोमिनल कैविटी को एडजस्ट कर पाए. देन आता है नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन क्या होता है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन. हर एक किडनी में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं. और नेफ्रॉन क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का. जिस तरीके से सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसी तरीके से किडनी जो है
जो नेफ्रॉन है वो भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। Blood at high pressure travels into these tubules by capillaries called glomerulus, which are surrounded by a cup-shaped capsule called Bowman's capsule. अब क्या होता है, ब्लड जो होता है वो एक हायर लेवल पे होता है, दैट मीन्स हाई प्रेशर जो होता है जब ब्लड में होगा तो वो इन ट्यूब्यूल से पास ऑन होगा इन कैपिलरीज के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, जो कि सराउंडेड होती हैं किससे, एक कप शेप्ड कैप्सूल से, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि बोमन्स कैप्सूल जो होती है वो कैसी होती है। सो ये जो ब्लड है ये हाई प्रेशर पे ही ट्रैवल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना होता है। सबसे पहले आता है रेनल वेन एंड देन फिर आता है रेनल आर्टरी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम रेनल वेन और रेनल आर्टरी बहुत क्लियरली शो हो रही हैं। ये दोनों होती क्या है, सबसे पहले हम रेनल वेन की बात करते हैं। रेनल मतलब ही होता है रिलेटेड टू किडनी। Okay, so these are the blood vessels that carry deoxygenated blood with reduced concentration. That means ये ऐसी blood vessels हैं जो deoxygenated blood carry करती हैं with reduced concentration. For an example, waste product out of the kidney. ये जो waste products होते हैं ये हमारी किडनी से बाहर निकालती हैं। Then the second is renal artery. These are the blood vessels which carry oxygenated blood. That means ये एक ऐसी arteries हैं जो blood vessels में oxygenated blood को carry करती हैं। Then आता है हमारा थर्ड टॉपिक inferior vena cava, देन यूरेथ्रा आता है। पहले हम इंफीरियर वेना कावा की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, फिर उसे ट्रांसफ़र करती है बैक इनटू दी हार्ट। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि इंफीरियर वेना कावा क्लियरली शो हो रहा है। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा एक ऐसी डक्ट है जो यूरिन कैरी करती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा में ये जो डक्ट होती है ये बहुत सुपीरियर होती है और इसी में यूरिन जो होती है यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी होती है टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स बाहर की तरफ जब जाएगी तो ये इसी के थ्रू जाएगी। देन आती है नेक्स्ट ऑर्टा। ऑर्टा क्या होती है, इट इज़ द मेन एंड द लॉन्गेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। दैट मीन्स ये लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में जो पूरी तरीके से हमारी बॉडी को कवर अप करती है सो दैट हम क्या कर सकें, हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंप्लीट हो जाए। ये ऑर्टा इसी के काम आती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ किडनी। अब किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर्स ये क्या होते हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि किडनी, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि किडनी में दो लोकेशंस में एक एक किडनी अवेलेबल होती है इन द अब्डोमिनल रीजन। ओके, सो द नेक्स्ट इज यूरेटर्स। अब ये क्या होते हैं, ये एक थिन मस्क्यूलर ट्यूब्स होती हैं जो कि हर एक किडनी से बाहर आती है और ये कहाँ ओपन होती है, दे ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प इन डिस्चार्जिंग यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या करते हैं ये यूरेटर्स थिन मस्क्यूलर ट्यूब्स होती हैं जो कि किडनी से बाहर आती हैं एंड हेल्प करती हैं डिस्चार्ज में, जो कि बाद में हेल्प करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। देन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है, ये सिर्फ इसका काम यही होता है कि ये यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके रखता है जब तक हमें अर्ज नहीं होती है यूरिनेशन की। ये थे हमारे पॉइंट्स जिसके बारे में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली डिफाइंड है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ किडनी। तो एक एक करके हम इसके फंक्शंस भी जान लेते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन है दैट रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट
that is urea and uric acid from the blood in the form of urine. That means ये excess water को और nitrogenous waste को remove करता है body से, और ये nitrogenous waste कौन से होते हैं? uric acid या urea in the form of urine, ये हमारी body से इनको बाहर निकालता है. Then maintaining constant concentration of blood plasma, ये क्या होता है? एक कांस्टेंट रेगुलेशन होता है, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन बनाकर रखता है, रेगुलेट करता है ब्लड प्लाज्मा को. इसका एक अनदर टर्म है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. एज यू कैन सी इन द ब्रैकेट, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट रेगुलेशन करता है, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना के रखता है ब्लड प्लाज्मा का. देन नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ द ब्लड. पीएच जो होता है इसका या तो ये एसिडिक हो सकता है या तो ये बेसिक हो सकता है, तो ये इसका पीएच मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है. देन the kidney absorb nutrients from the blood and transport them to the body parts. अब जो किडनी होती है ये हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन को ब्लड से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी तक ये ट्रांसफ़र कर देती है. पर ये जो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये अब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? इसका सेकंड पॉइंट है reabsorb products include glucose, amino acid, bicarbonate, sodium, phosphate, chloride, magnesium and potassium ion. ये सारे components होते हैं, ये सारे products होते हैं जो क्या help करते हैं? जो ये सारे reabsorbed होते हैं, ये हमारी किडनी absorb करती है nutrition और ये blood से absorb करके पूरी body में transfer करती है. अब हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की. व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? अक्सर हम सुनते हैं दैट हीमोडायलिसिस है या वो एक पर्टिकुलर पर्सन डायलिसिस पे है. डायलिसिस मतलब होता है कि हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है एंड उसी की वजह से हमें डायलिसिस पे रखा गया है. दैट मीन्स आर्टिफिशियल किडनी पे रखा गया है. जैसा कि मैंने लिखा है, और किडनी acts as a vital organ for survival. True. हमारी जो किडनी होती है वो क्या होती है? एक वाइटल ऑर्गन की तरह परफॉर्म करती है, सर्वाइवल में हेल्प करती है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है वो ख़राब हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या जो ब्लड फ्लो है या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द नॉर्मल एक्टिविटी. अगर ब्लड अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रहा है किडनी में तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किडनी को. एंड इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, पॉइजनस वेस्ट होता है, वो हमारी किडनी में जमा होने लगता है, अक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है वो ख़राब हो जाती है, विच कैन ऑल्सो लीड टू डेथ. ये डेथ को भी कॉज कर सकती है. Such situations of the kidney failure can be coped up by artificial kidney. अगर ऐसे केसेस में आपकी किडनी ख़राब हो गई है तो हम ये आर्टिफिशियल किडनी की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसे हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं. दैट इज़ अ डिवाइस. ये एक डिवाइस होता है. बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी ऐसी नहीं होती है कि आर्टिफिशियल बस बना दी. ये एक डिवाइस होता है जो कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, जैसे कि हमारी एक नॉर्मल किडनी करती है. जैसे हमारी नॉर्मल किडनी वेस्ट को बाहर निकालेगी, उसी तरीके से ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ये भी हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है, पॉइजनस वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालेगी विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस. अब ये कैसे होता है? इसका भी एक प्रोसीजर होता है. सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि फंक्शंस हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है आर्टिफिशियल डायलिसिस की या आर्टिफिशियल किडनी की. तो सबसे पहले इसका क्या प्रोसीजर होता है? इसमें एक डायलाइज़र होता है. दैट मीन्स एक फ़िल्टर कह सकते हैं. ये फ़िल्टर के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया दैट इट हैज़ टू पार्ट्स, वन फॉर द ब्लड एंड वन फॉर द वॉशिंग फ्लूइड. एक हमारे ब्लड के लिए होता है और एक हमारे वॉशिंग फ्लूइड के लिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डायलिसेट कहते हैं. सो
अब इसका काम क्या होता है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है। अ थिन मेम्ब्रेन सेपरेट्स दीज टू पार्ट्स, ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिमेन इन योर ब्लड। क्या करती है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है, सेपरेट करती है दो पार्ट्स को, जिसमें ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, बट वो इतने ज़्यादा बिग होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि इस मेम्ब्रेन से निकल नहीं पाते हैं या पास ऑन नहीं हो पाते हैं। पर जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। Smaller waste products in the blood such as urea, potassium and extra fluid pass through the membrane and are washed away. जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन से पास ऑन हो जाते हैं, जैसे कि यूरिया, पोटेशियम और दूसरे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से और ईजिली वॉश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डायलिसिस का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। विद इन आई थिंक 4 to 5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है? इसका एक्चुअल प्रोसीजर ये है डायलिसिस का कि जब हम किसी भी पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं तो उस पेशेंट का जो ब्लड होता है वो उसी ट्यूब से पास ऑन होता है और वो ब्लड बाय ब्लड पास करता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकलता रहता है और जो प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी में जाता रहता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब्स as the blood passes blood, the waste product from the blood moves into the dialysing fluid by diffusion and the purified blood is pumped back into the patient's body. क्या होता है, इसमें जो प्रोसीजर होता है, इसमें पेशेंट का जो ब्लड होता है वो पास ऑन होता है इन्हीं ट्यूब से, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और इस ट्यूब से पास ऑन होने के बाद ब्लड बाय ब्लड आता रहता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड से मूव होता रहता है और डायलिसिंग फ्लूइड उसको वॉश ऑन करता रहता है डिफ्यूज़ करके, जिसके बाद प्योरीफाइड ब्लड जो होता है अगेन पंप किया जाता है और उस पेशेंट की बॉडी में वो प्योर ब्लड वापस से सर्कुलेट होने लग जाता है। सो ये था एक कंप्लीट प्रोसीजर डायलिसिस का। डायलिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए जिसकी किडनी खराब हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है मेरी वो आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड अगर इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कर दूँगी। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड उसका हैंडल यहाँ पे दिख रहा है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।